उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। जुआ के कर्जा के चक्कर में पत्नी को लगा दो दांव पे। जी हाँ, कलयुग की यह बेहद अजीबोगरीब कहानी है जिते शराब और जुआ के उधार रुपया के बदले पति से पत्नी की मांग कर दई सूदखोरों ने। और इसके बाद पीड़ित महिला पहुंची मऊरानीपुर कोतवाली और पति के संग गई सूदखोर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। मामला है झांसी जिला के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआं स्याउनी को इते रहने वाली महिला के मुताबिक गांव के दो दबंग किस्म के लोग रोज बड़े पैमाने पर जुआ खिलवा रहे। इसके संग किराने की दुकान की आड़ में अवैध रूप से मांस मदिरा को भी व्यापार कर रहे। और जब लोगन को नशा हो जात तो 1000 रुपया की उधारी पे 50 रुपया रोज को ब्याज वसूलत। इससे दर्जनों परिवार तबाही के कगार पे हैं। पीड़िता के मुताबिक उनके पति को भी इन दो ही दबंगन ने जुआ शराब की लत लगा दी। जब वो 3000 रुपया लेके जुआ हार गए तो तय समय पर उधारी न चुकावे के चलते इन दो ही दबंगों ने उनके पति से कही कि अपनी पत्नी एक रात को हमारे पास पहुंचा दो, सबरे कर्जा माफ हो जाए। इसके बाद नशे की हालत में पति ने भी रजामंदी कर दी और रात को घरे नशे में आके रात भर से अपनी पत्नी को संग चलवे किराने कही। यह सुन के सन्नाटे में आई पत्नी ने पति को लानत भेजी और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कार्रवाई की मांग करी। कौन सा गांव है आपका? सियावनी। ये क्या मामला है, क्या शिकायत है आपकी? ये शिकायत ही है कि मतलब हमारे जो पति हैं जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला इन्होंने। जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। किसने उधार दिए? ये नन्नाजू है, एक गोटीराम महाराज है जिन्होंने पैसे दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना। तो मतलब वहाँ बिठा के ताश खिलाते, वहाँ इनने किराने की दुकान खोल रखी, उसके पीछे कच्ची पक्की दारू बेचते हैं और वही मछली चिकन एकन बना के आदमियों को खिलाते। मतलब पति को जो भी जाते हैं उनको वहाँ खिला के पिला के। और जो गोटीराम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्नाजू है वो उधार दारू दे के और गोटीराम से पैसे दिलाता है उधार, मतलब उधार पैसे दिला के और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लेके आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा हमने, कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। ठीक है, में अगर हार गए हो तो पत्नी को लाओ। हाँ, जुए में नहीं, जुआ हार जाते ना तो जैसे पति तो मजदूरी करता, वो तो चुका नहीं पाता क्योंकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो कहाँ से देगा। तो कम से कम उसकी जगह जमीन है, उसके पीछे उसे पैसे दे देते। फिर बाद में जब वो कर्जा नहीं दे पाता तो उसे मारने की भी धमकी देते कि तुझे मारूंगा। ठीक है, मारने के बाद बच्चों को गाली गलौज करते हैं, मुझे भी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को लेके आओ एक रात के लिए, जब हम पैसा तुम्हारा माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, पुलिस से शिकायत की है? हाँ, पुलिस से शिकायत की थी। कल मैं 1:30 बजे गई थी एप्लीकेशन देने पर, पुलिस ने आज अभी तक कुछ आई नहीं हमारे गाँव में। उधर पुलिस भी पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुट गई है और कार्रवाई करने की बात कर रही है। सर, थाना मऊरानीपुर क्षेत्र का क्या प्रकरण है? थाना मऊरानीपुर के कुआं गांव का एक मामला पुलिस के सामने आया है जिसमें एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें गांव के 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है और उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। इस संदर्भ में जो प्राथमिक रूप से जांच में बातें सामने आ रही है कि उसके पति ने गांव के 2 लोगों से उधार 3000 रुपये उधार लिया था तो वो उधार न देना पड़े। इस संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं जिसमें लगाया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जांच के बाद जो भी सत्यता होगी उस आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलयुग में अपनी पत्नी को इस तरीके से दांव पे लगावे की घटना अपने आप में चौंकाने वाली है और इस घटना की जांच के बाद इनमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.